बीए फाइनल ईयर के छठे सेमेस्टर में आपका इंग्लिश का सिलेबस है द मर्चेंट ऑफ वेनिस और इसमें विलियम शेक्सपियर जी ने कहानी दिखाई है कि 1600 से पहले ये लिखी गई थी। 1597-96 से लेके 1600 तक के बीच का टाइम माना जाता है, तब ये लिखा गया था। और इसमें दिखाया है बहुत कुछ कि उस तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियाँ यानी सोशल कंडीशंस कैसे थी, और उसके अलावा कैसे लोगों का बिहेवियर था, और कैसे क्रिश्चियंस और ज्यू लोगों में क्या समस्याएं थी, और कैसा प्रभाव उनके ज़िंदगियों पर पड़ता था किसी भी सोशल कंडीशन का। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने कपल्स को डिस्कस करना है कि आपके जो आपका स्टोरी है उसमें टोटल कितने कपल्स हैं, और उनके बारे में आप डिटेल में लिखेंगे ऐसे टाइप क्वेश्चन में, तो कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं पोर्शिया के साथ। पोर्शिया और बसानियो, यानी पोर्शिया और बसानियो का फर्स्ट कपल है आपकी स्टोरी का। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी यही है। एंटोनियो इज़ द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ही इज़ टेकन एज द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, लेकिन उसके साथ कोई फीमेल कैरेक्टर नहीं है, इसलिए कपल में एंटोनियो का जिक्र नहीं होगा। इनके डिटेल के बारे में अगर लिखें तो बसानियो एक जेंटलमैन था वेनिस सिटी का, और वो एंटोनियो का दोस्त था, और वेल्दी पोर्शिया के साथ शादी करने के लिए उसके देश जाता है और एंटोनियो से पैसे मांगता है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होने की वजह से वो शार्लोक से पैसे लेते हैं, और इस प्रकार वह पोर्शिया का हाथ पाने में सफल हो जाता है। और फिर थोड़ा सा पोर्शिया के बारे में अगर जिक्र करें तो पोर्शिया पड़ोसी देश के राजा की लड़की थी। बहुत जेंटल थी, खूबसूरत थी, और पूरे आसपास के एरिया में पोर्शिया के ही जिक्र थे, चर्चे थे कि इतनी सुंदर लड़की, इतनी बुद्धिमान, इतनी वेल्दी और कोई भी नहीं थी। और बसनियों को के साथ और बहुत सारे लोग उसके देश में आए थे उसकी जो थ्री कास्केट वाली व्हील थी उसके फादर की, उसमें किस्मत आजमाने के लिए। और बहुत सारे अलग अलग राजकुमारों को इंट्रोडक्शन देखने के बाद, उनका जानने के बाद पोर्शिया को बसनियो पसंद आता है। तो ये था अपना पहला कपल। और दूसरे कपल की बात करें, मुझे लगता है कि जेसिका का नाम आता है। जेसिका कौन थी? जेसिका जेसिका और लोरेंजो कपल का नाम आता दूसरे नंबर पे। जेसिका शैलोक की बेटी थी, और जेसिका के पिता के साथ कोई बहुत अच्छी फादरली डॉटरली जो इक्वेशंस थे बहुत अच्छे नहीं थे। इस वजह से द मर्चेंट ऑफ वेनिस स्टोरी में जेसिका अपनी तरफ से ही अपना फैसला कर लेती है, और लॉरेंजो जो कि एंटोनियो का फ्रेंड था उसके साथ एक पार्टी के दौरान, एक ऐसा फंक्शन था जिसमें बहुत सारे लोग नकाब पहनकर गली से गुजर रहे होंगे, तब जेसिका प्लान करती है कि वो अपने पिताजी द्वारा, अपने फादर द्वारा जितना भी कमाया गया बहुत ज़्यादा धन था, उसको वो सीक्रेटली अपने लवर के साथ पैक करके, वो सामान पैक करके अपने साथ लेगी। और जब भी उस गली में से निकल रहे होंगे लॉरेंजो के साथ उसके बहुत सारे दोस्त उस जुलूस प्रदर्शन में भाग लेते हुए, तब जेसिका भी मुखौटा पहनकर उनके साथ शामिल हो जाएगी और वहाँ से निकल जाएगी। तो सेकंड कपल अपना जेसिका और लॉरेंजो का था। और बच्चों, थर्ड कपल की अगर बात करें तो तब ग्रेशियानो और नेरिसा की बात आती है। अब ग्रेशियानो कौन था? यह बसानियो का दोस्त था। बसानियो कौन था? एंटोनियो का दोस्त था। ओके, नेरिसा कौन थी? नेरिसा पोर्शिया की एक तो फ्रेंड थी, एक उसकी मेड थी, मेड सर्वेंट थी, यानी उसकी साथी भी थी और उसकी मेड सर्वेंट, दोनों का रोल उसने प्ले किया है। और वह सलाह देती थी पोर्शिया को हर बात पर, अच्छी सी सलाह, मतलब उसके पोर्शिया के फैसलों के पीछे लगभग नेरिसा की थिंकिंग भी चलती थी। और जब पोर्शिया और बसानियो की शादी होती है तो उस समय ग्रेसियानो और नेरिसा भी मिलते हैं, और फिर दोनों की भी शादी हो जाती है। और ये तीन कपल हमारी स्टोरी में थे। ये तो हमने इनका न्यूट्रल डिस्कशन किया। अगर हम इनके बारे में ओपिनियन बनाएं तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना। इन केस कपल के बारे में बड़ा क्वेश्चन आता है, ऐसे टाइप क्वेश्चन, तो अबाउट द प्ले राइट तो हेडिंग लिखते हैं, लास्ट में कंक्लूजन भी लिखते हैं। और कपल्स का कंक्लूजन कैसे लिखना वो मैं आपको बताऊंगी। फिर तीनों कपल्स का हम जिक्र करेंगे सीरीज में, जैसे हमने बताया। सबसे पहले बसानियो और पोर्सिया का, और उसके बाद हमने जिक्र किया था जेसिका और लॉरेंजो का, अब ग्रेसियानो और नेरिसा का जिक्र किया है।
उसमें इन दोनों का हमने डिटेल में लिखा कि ये बेसानियो के पास कुछ नहीं था, वो तो किस्मत आजमाने गया था। ही वॉज हैंडसम मैन और पोर्शिया को पसंद आता है। पोर्शिया वेल्दी थी, अपने फादर के प्रति लॉयल थी और सही कास्केट का चुनाव करने के बाद पोर्शिया और बेसानियो की शादी हो जाती है। अब जेसिका अपने पिताजी को बताए बिना ही लॉरेंजो के साथ घर से चली जाती है बहुत सारा पैसा लेकर। इनकी शादी के बाद शैलोक की मेंटल कंडीशन थोड़ी सी अनस्टेबल हो जाती है। वह पागलों की तरह सड़कों पर दौड़ने लगता है और अपनी बेटी से ज़्यादा अपने पैसा खोने का उसे दुख होता है, उसका मातम मनाता है। और फिर आता है ग्रेसियन और नेरिसा। इनकी शादी पर कोई ब्लॉट नहीं है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। ना तो इसके इनके घर वालों को, ना तो इसके नेरिसा के फादर को किसी को दिक्कत, ना इनके घर वालों का कोई अता पता इसमें स्टोरी में दिखाया गया। यानी इनकी शादी बिना किसी समस्या के दिखाई गई है। मेन फोकस आता है जेसिका और लॉरेंजो की शादी पे, जिसको हम जो डॉक्टर का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उसमें भी हम अच्छे से लिख सकते हैं। बच्चों कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि जो तीनों कपल थे उनमें जो ये बसानियो और पोर्शिया की शादी थी वो तो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड थी कि उनकी शादी को तो बहुत इंतज़ार था बहुत लोगों का कि कैसे पोर्शिया की शादी होती है। लेकिन जो आपकी जेसिका और लॉरेंजो की शादी सबसे ज़्यादा विवाद वाली शादी इसमें रही है अपनी स्टोरी में, क्योंकि इस कपल की शादी के बाद एंटोनियो और उसके दोस्त जेसिका के फादर को ताने मारते हैं, उसे दिखाते हैं कि तुम्हारी लड़की घर से जो चली गई है उसके बाद जो उसकी इंसल्ट की गई शैलोक की, और उससे पहले भी जू होने की वजह से ही जेसिका के पिताजी शैलोक के प्रति जो व्यवहार था क्रिश्चियंस लोगों का वह और भी ज़्यादा बद से बदतर हो जाता है और कैसे बेइज्जत किया जाता है, क्योंकि एंटोनियो और बाकी दोस्तों का ही तो हाथ था लॉरेंजो के साथ पोर्शिया जेसिका को घर से चले जाने में हेल्प करने का। और इस प्रकार हम देखते हैं कि तो कपल की वेडिंग कंडीशंस अलग थी, उनकी बैकग्राउंड्स अलग थे, उनकी सोशल कंडीशन अलग थी और इस वजह से उनकी ज़िंदगियों पर भी तो कितना प्रभाव पड़ा था। जो इस सीरीज़ में ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके अलावा कोई ऐसा डिस्कशन बचता नहीं है। फिर भी अगर किसी बच्चों को डाउट है या फिर उनको किसी अलग टॉपिक पर अपने स्टोरी से रिलेटेड कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो सही लगती है, आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अपने सिलेबस को, ताकि उन स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए। अगर आपको कंटिन्यू रेगुलर अपडेट में वीडियोस चाहिए सिलेबस के बारे में, तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहे नए वीडियो के बारे में। चैनल पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर तीनों का सिलेबस है और इसमें प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे तो हर सेमेस्टर का अलग से प्लेलिस्ट है और उस प्लेलिस्ट में सभी वीडियो अवेलेबल हैं। और फिर भी अगर आपको इजीली ढूंढनी है तो आप चैनल के वीडियोस में जाकर होम में जाकर आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की अगर आपको लगता है कि हेल्प आप कर सकते हैं, आपको लगता है कि हेल्पफुल है, तो आप उनके साथ ये शेयर कर सकते हैं वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और सब कुछ समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, आई रिपीट, यू कैन कमेंट और आपकी समस्या के बारे में समाधान पर कार्य किया जाएगा।